ठीक है। अच्छा, बोलता है गुणनखंड ज्ञात करना है आपको, फाइंड द फैक्टर्स। क्वेश्चन बोलता है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक बात को समझेंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, a की पावर m और उसकी पावर n होती थी a की पावर m मल्टीप्लाई n। याद आया कुछ? है ना, करवाया था ना? ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं इसके ऊपर पावर के ऊपर पावर चढ़ा दूंगा, पावर किसी चढ़ेगी 2 2 जा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका b की पावर 2 फिर उसकी पावर 2। फॉर्मूला ये वाला लग गया। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी स्क्वायर हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला काम करेगा आप लोगों का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आप लोगों का ए प्लस बी और फिर होता है ए माइनस बी। तो जब इसको तोड़ोगे आप लोग, ये हो जाएगा, अब यहाँ पे ए जो है ए स्क्वायर है, ए जो है ए स्क्वायर है, बी जो है बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है। अब फिर से फॉर्मूला लग जाएगा सेम ये वाला, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से वही लगेगा ए प्लस बी और ए माइनस आंसर। समझ में आया भाई? चेक कर लिया? किसी को दोबारा पूछना है क्या भाई? हाँ। रोज एक ही टॉपिक पे बात करनी है। समझ में आ गया? दोबारा तो नहीं पूछना ना? उतारो। p की पावर 4 माइनस का 81। ठीक है, तो अभी हमें देखना पड़ेगा किसकी पावर 4 में चेंज हो रहा है। 81 किसकी पावर 4 होता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 81 को तोड़ लेंगे, तो हमें पता है 9 9 से 81 होता है, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 फिर 3 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब 3 की पावर 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ p की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। अब ये वही चीज होगी सेम, फिर से क्या हो जाएगा, p स्क्वायर फिर उसका ऊपर स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 3 स्क्वायर फिर उसके ऊपर स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग गया? फॉर्मूला लग गया a की पावर m उसकी पावर n होता है a की पावर mn। वही चीज जो पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस का 3 मतलब a प्लस बी और फिर हो जाएगा a माइनस बी मतलब p स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर तो चल ही रहा ना इनके साथ, ये तो ऊपर वाला स्क्वायर खुल के 2 में हुआ। अब ये वाला फिर से फॉर्मूला लगेगा, ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा p प्लस 3 और ये हो जाएगा p माइनस 3। ये आएगा भाई आंसर। चेक कीजिए किसके समझ में नहीं आया? आ गया। अब इतने ही गैपिंग में लेके होमवर्क लेंगे भाई, क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस भी तो करनी है, घर वालों को भी तो दिखना चाहिए। आप लोगों को काम मिलता है, आप लोग करते नहीं, पेंडिंग काम चल तो चल ही रहा। तो क्वेश्चन है भैया s की पावर 4 हाँ 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 लो भाई, है क्या ज्यादा मुश्किल थोड़ा ही है वो। गुलू गुलू जी है, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है, घर पे आप प्रैक्टिस करना और गैप छोड़ देना यार, मतलब जैसे करोगे ना इतने हिसाब से आप लोग गैप छोड़ देना। इतने में ही आएगा ये, इतना ही तो लाइन लेगा और इससे क्या लेगा, फिर हम बाद में चेक कर लेंगे ना मंडे को नहीं, कल चेक कर लेंगे कल। हाँ कल। सबसे पहले यहाँ पे तो आप x की पावर 2 और उसकी पावर 2 कर देंगे, ये फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा, a की पावर m उसकी पावर n होता है a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 करके पावर 2 कर देंगे। यहाँ पे भी सेम y प्लस जेड उसकी पावर 2 फिर होल पावर 2 करेंगे ऐसे, ठीक है। फॉर्मूला फिर से लगेगा आप लोगों का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और फिर होता है a माइनस बी। तो इसका मतलब ये हो गया आप लोगों का कि a स्क्वायर, तो यहाँ पे ये चलेगा a प्लस बी, प्लस लगाएंगे फिर हो जाएगा y प्लस जेड स्क्वायर, ये आया ब्रैकेट a प्लस बी, फिर आएगा a माइनस बी ऐसे। भाई a क्या था यहाँ पे, स्क्वायर में था ना और ये भी स्क्वायर में था, तो इसको पूरा लेंगे a स्क्वायर a प्लस b फिर a माइनस b। ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पे ध्यान दे लो थोड़ा।
ठीक, अब इसके जैसा क्वेश्चन दूंगा यही करवाऊंगा अब, तो ध्यान दे लो ज़रा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हाँ बुक के हिसाब से करेंगे तो ये क्या होगा आप लोगों का ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इसने इसको यहीं पे छोड़ दिया, ये इसने यही छोड़ दिया। अच्छा अब इधर बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसने करा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स, ठीक है, एक्स लग गया प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास वाई प्लस जेड, ठीक है, ये हो गया आपका ए प्लस बी, और फिर लगाया इसने ए माइनस, और ये हो जाएगा वाई प्लस जेड, और ये ब्रैकेट हो गया बंद, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर जब दोबारा इसने खोला इसको तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया, ये इसने खोला नहीं वहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ खोल देंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब इसने इस चीज़ को आगे पीछे कर दिया, जो भी है वो बताते हैं यहाँ पे क्या हो रहा होगा, उसने एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और ये कर दिया एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, और यहाँ पे करा इसने एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा होगा भाई। और हमने क्या करा था, हमने इसको भी खोल दिया था, उसको भी खोल दिया था, हमने दूसरा फॉर्मूला लगा लिया था, मतलब इसको भी ओपन कर दिया था हमने इक्वेशन में, उसने सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाया है, ये वाला बस, ठीक, सॉरी ये वाला, ठीक, तो लगाने को तो लग सकता है, हाँ लग तो रहा, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब उसने लगाया ही नहीं तो अब क्या कर सकता है, उसकी मर्जी भाई। लो इतने में उतार लो, अगर इतने में क्वेश्चन खत्म हो रहा तो उतारिए। अच्छा हाँ समझ में तो आ गया ना सबके, हैं नो भैया, दोबारा समझ लो, ये बोलता है एक्स की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4, ये वाला तो सेम वही कॉन्सेप्ट जो पिछले क्लास में हुआ था, यहाँ पे क्या था 2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 जो पिछले क्वेश्चन में हुआ था, तो ए की पावर एम की पावर एन क्या होता है एम मल्टीप्लाई एन, और सेम यहाँ पे भी हमने इसको 2 की 2 में चेंज कर दिया। तो इसने पहले यहाँ फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद उसने ना इसको नहीं तोड़ा, उसने इसको फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ दिया, इसको तो इसने ऐसे उतारा और यहाँ पे लिख दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये प्लस तो ऐसे ही चलेगा, वाई प्लस जेड ऐसे चलेगा, और यहाँ पे क्या करा है माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का वाई हो जाएगा, माइनस का जेड हो जाएगा। बस इसने क्या करा, अब यहाँ से इसको आगे लिख दिया, इस वाले से को पीछे लिख दिया, और ये इसको छेड़ा ही नहीं, यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अगर आप इसको खोलोगे तो आगे खुल सकता है, लेकिन बुक में जब उसने यहीं पे छोड़ दिया तो आपको यहीं पे ख़त्म करना होगा, आपके लेवल के अकॉर्डिंग करा होगा उसने। ये बोलता है आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे x की पावर 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा x की पावर 2 की पावर 2 का, जो कि फॉर्मूला होता है a की पावर m और उसकी पावर n होता है a की पावर m मल्टीप्लाई n। जो सेम केस इसके साथ हुआ वही सेम केस होगा हमारे इसके साथ। x माइनस जेड की पावर 4 है, इसको मैं लिख दूंगा x माइनस जेड की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, फिर हो जाएगा x माइनस जेड, ठीक है, की पावर 2, फिर उसकी भी पावर 2, सेम फॉर्मूला। इसका मतलब इसको मैं लिखूंगा ये और इसको मैं लिखूंगा ये, तो मैं अगली लाइन में लिखता हूँ इसको, यह हो जाएगा x की पावर 2 उसकी पावर 2 माइनस ये हो जाएगा x माइनस जेड की पावर 2 फिर उसकी भी पावर। यहां तक इसके समझ में नहीं आया, चलो एक बारी और, हाँ हाँ अच्छा। अब फॉर्मूला लगेगा आप लोगों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आप कंपेयर करो, क्योंकि आपको तो बेसिक से सिखाना पड़ रहा, तो अगर हम कंपेयर करते हैं इसको, तो यहाँ पे जो ए स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो अगर मैं स्क्वायर से स्क्वायर काट देता हूँ तो a बराबर मेरा आता है एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से अगर मैं बी स्क्वायर को कंपेयर करूँ तो बी स्क्वायर है मेरा एक्स माइनस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर से स्क्वायर काट दूँ तो b बराबर मेरा एक्स माइनस जेड का स्क्वायर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है। अब हमें इसकी फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इस फॉर्म में तो है ये, हमें तो इस फॉर्म में लिखना है इसको। अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बनेगा, a प्लस बी, ब्रैकेट स्टार्ट करा भाई मैंने, ब्रैकेट लगाया छोटा वाला, a क्या बोलता है मेरा एक्स स्क्वायर, प्लस b क्या है एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, तो एक्स माइनस जेड का स्क्वायर,
ये वाला ब्रैकेट हो गया बंद। भाई a प्लस बी हुआ अभी, अब आएगा a माइनस बी, तो यहाँ पे आया a क्या है एक्स स्क्वायर, फिर आया माइनस, और फिर आता है b क्या है हमारे पास, b है x माइनस जेड, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया जी आपका बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, और ये वाला ब्रैकेट, ठीक है ना, एक ये वाला ब्रैकेट इसके साथ आ गया और ये वाला आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये देखिए क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म कर रखा उसने या आगे भी कर रखा? आगे है। अब एक और बात देखिए, यहाँ पे जो है ना फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। अब कंपेयर करने के लिए जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं साइड में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, नहीं तो फिर जगह नहीं बचेगी। तो a बराबर मेरा यहाँ पे a स्क्वायर बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर मेरा एक्स स्क्वायर है, यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ, चाहे अपने कॉपी में नीचे लिख लेना। तो इसका मतलब a बराबर x आ जाएगा भाई स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। उसी तरीके से यहाँ पे b स्क्वायर बराबर एक्स माइनस जेड का स्क्वायर है, तो b स्क्वायर बराबर एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो b बराबर हो गया एक्स माइनस जेड। अब इस फॉर्म में दोबारा से लिखना, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये तो ऐसे ही आएगा सेम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद हो गया, a प्लस बी, तो ये वाला ऐसे ही चल रहा है, इसको हमने छेड़ा ही नहीं। अब यहाँ स्टार्ट होगा फॉर्मूला, तो बोलता है a प्लस बी, तो a बराबर मेरा क्या है x प्लस b बराबर मेरा क्या है भाई x माइनस जेड, तो ब्रैकेट में स्टार्ट करूँगा x माइनस जेड, क्योंकि दो टर्म है ना वो। फिर उसके बाद ये हो गया ब्रैकेट बंद, फिर a क्या है मेरा भाई x, फिर माइनस b क्या है x माइनस जेड, तो x माइनस जेड, ब्रैकेट बंद हो गया, ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो गया। भाई ये वाला ब्रैकेट इसका था और ये वाला ब्रैकेट इसका था, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, फिर इसको ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ठीक है। और यहाँ पे आता है x प्लस एक्स माइनस जेड, यहाँ पे आएगा x माइनस एक्स प्लस जेड, भाई माइनस माइनस प्लस, और माइनस का यह माइनस। अच्छा जी, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, और ये हो जाएगा 2x माइनस जेड, और ये हो जाएगा खाली जेड। अब देखिए यहीं पे ख़त्म करा है या आगे भी करा है, मेरे हिसाब से फॉर्मूला अभी भी यहाँ खुल जाएगा, आप लोग देख लो एक बार। हाँ, आगे पीछे हो सकता है, वो उसको मत कंसिडर करना, इसने यही ख़त्म कर दिया या आगे भी कर रखा, आगे भी है, देखना ये खोल तो नहीं रखा, ये आ रहा है कहीं पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आ रहा है, इस जेड को इसने आगे लिख दिया होगा ना यहाँ पे। हाँ, जेड पे क्या गलत बता रही, ये जेड आगे लिखा होगा ना यहाँ बस। अच्छा, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर लिखा हुआ कहीं पे। भाई मेरे बच्चे तो देख ही नहीं पा रहे भाई, क्या पेपर में करेंगे। हाँ, अलग है, अलग अलग अभी रुक जाओ अभी, चलिए कोई बात नहीं, मिटाऊंगा नहीं, फिर इसको ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है ना, हम लोग यहाँ तक पहुँच तो गए, सब कुछ समझ में आ गया ना। अब आगे देखिए, यहाँ फॉर्मूला लगता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको अब ना, ठीक है। अच्छा, पहले इस चीज़ को तो आगे लिख लेता हूँ, जैसे आपने बुक में बोला ना आप लोगों ने, यहाँ अब हमारे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ध्यान रखना, इक्वल टू लगाया, ये जेड ऐसे ही आ गया, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 2x माइनस जेड आ गया, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा था आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस है, हाँ प्लस है, फिर x माइनस जेड का होल स्क्वायर, x माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये आ गया ब्रैकेट बंद। मतलब जो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे था मैंने बस उसको आपके फॉर्म के हिसाब से लिख दिया। अब यह फॉर्मूला लगेगा भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, पढ़ाया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे a क्या है x है, b क्या है z है, दिख रहा ना z, 2 तो नहीं दिख रहा, ठीक, z है भाई, ये z, ठीक है ना, बराबर ये आ गया z, ये हो गया 2x। अच्छा, लाइन मार देता हूँ कहीं पे, चला तुम इधर चले गए फिर, ठीक है, 2x माइनस जेड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला क्या बोलता है ए स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से लगेगा प्लस, अब लगेगा फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया पहले ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ए स्क्वायर क्या है एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर क्या है जेड, तो जेड स्क्वायर,
फिर माइनस, फिर क्या है 2, फिर क्या है a बराबर x और b बराबर क्या है z, और ये हो गया ब्रैकेट बंद और ये हो गया बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक, अब ये आ गया z, ये हो गया 2x माइनस z और ये हो गया ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, भाई ब्रैकेट खोल रहा हूँ अब, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स जेड लिखा है तो एक्स जेड लिखना, जेड एक्स लिखा होगा तो जेड एक्स लिखना, बात एक ही है। ठीक है भाई, ये 2 है ये जेड है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ठीक, बस अब इधर समझ लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा जेड, ये हो जाएगा 2x माइनस जेड। अब यहाँ पे हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, माइनस 2x जेड ब्रैकेट बंद। ये आएगा भाई आंसर। चेक करो, करो भाई, अब चेक कीजिए भाई, अब चेक बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब तो सही है ना। तो ये फॉर्मूला नहीं लगा था, पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगना चाहिए था जो मैं लगा रहा था उस समय, उसमें उसने लगाया नहीं और इस वाले में लगा दिया। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब मैथ है ना ये। तो ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा a माइनस बी का उसका फॉर्मूला लगाया। कैसे लगाया मैंने आपको लगा के दिखाया, यहाँ पे कंपेयर करके दिखाया। आप यहाँ पे लास्ट में लिख भी सकते हो कंपेयर, यहाँ पे आप लिख सकते हो कंपेयर। अच्छा, समझ में किसके नहीं आया? x की पावर 2 भी लगेगी। x की पावर 2 कहाँ लगेगी? वहाँ पे लास्ट में कहाँ? वो ये इधर नहीं लगेगी, z की पावर 2 नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। कौन सा कुछ देख रही? समझ में आ गया आप लोगों के? कोई डाउट तो नहीं? उतारिए, उतारिए भाई, उतारिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 आता है आप लोगों के। 4 का 5th पार्ट है ना, 4 का 5th पार्ट बोलता है a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। तो हम एक काम करते हैं, पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बताया था आप लोग को कि अगर 4 है उसको मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, ये m इंटू n की फॉर्म में है, जो क्या होता है a m की पावर n। ये फॉर्मूला इसकी तरह इस पे काम कर जाएगा, मतलब इसको मैं वो लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिख देंगे a की पावर 2 और उसकी भी पावर 2। ऐसी ये प्लस का b है, इसको भी मैं ऐसी फॉर्म में लिख दूंगा 2, उसकी भी पावर 2, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला हमारा कौन सा, आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर नहीं 2ab होता है, क्या होता है भैया, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे a स्क्वायर क्या है भाई, a स्क्वायर का स्क्वायर है, इसका मतलब जो a स्क्वायर है हमारा, ठीक है, वो a स्क्वायर का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो a बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। कंपेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ लिख दिया कंपेयर, हिंदी वाले तुलना लिख देना, कई बार करा दिया। उसके बाद यहाँ पे जो क्या है आपका b स्क्वायर है, वो क्या है इस क्वेश्चन के हिसाब से, b स्क्वायर का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, इसका मतलब b बराबर क्या है, b स्क्वायर। तो मतलब मुझे जहाँ पे a है वहाँ पे a स्क्वायर रखना पड़ेगा, जहाँ पे b है वहाँ पे b स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो बस कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। लेकिन ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ होगा, इसको और आगे बढ़ाया होगा उसने, क्योंकि यहाँ पे एक और फॉर्मूला काम कर गया। फॉर्मूला क्या था कि भैया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस केस में क्या होगा, ये टूट जाएगा अंदर वाला, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया स्टार्ट। अब a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, फिर से a माइनस बी और इसका पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब आप चेक कीजिए आंसर। हाँ ही आंसर चेक करो, आंसर चेक कर लो। सही है भैया। ए दोनों जगह स्क्वायर आ रहा, दोनों जगह स्क्वायर है तो उसने इसको खोल दिया ना, इसका मतलब उसने ऐसे करा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे। अब खोलने को तो मैं इसको भी खोल दूंगा, अगर कहोगे ना तो इसका भी फॉर्मूला खुल जाएगा आगे, इसका फॉर्मूला खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, वो फिर से वैसे बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको खोल देंगे तो फिर आगे और खुल जाएगा। लेकिन हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाना है, तो आप इसको यहाँ भी खत्म कर सकते हो, यहाँ भी खत्म कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है। अच्छा, समझ में किसके नहीं आया?
आ गया, उतारिए फटाफट जल्दी जल्दी उतारिए है।